मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी और किसी को उसमें आकर्षण नहीं था क्योंकि वहाँ ना खिलौने थे ना मिठाइयाँ, तो सब आगे बढ़ गए। तभी हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वहाँ उसे चिमटे नजर आते हैं। चिमटों को देखकर उसे अपने दादी का ख्याल आ जाता है। उसे याद आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटा यहाँ जो रसोई में होता है। जब वह रोटियां उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर दादी को चिमटा मिले तो वह कितनी खुश होगी। वह अपने बारे में नहीं, दादी के बारे में सोचता है क्योंकि उसकी जान दादी है। वो सोचता है कि दादी को अगर चिमटा मिल जाए तो उसकी उंगलियां नहीं जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी, बहुत उपयोग होगा। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा सी खुशी तो मिलती है, लेकिन फिर बच्चे उसे हाथ तक नहीं लगाते हैं, आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। खिलौनों का नयापन खत्म हो जाता है। हो सकता है कि वे टूटकर बर्बाद भी हो जाए, लेकिन चिमटा कितना उपयोगी है। रोटियां तवे से उतार सकते हैं, चूल्हे में सेक सकते हैं। कोई आग मांगने घर पर आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर दे सकते हैं। पुराने जमाने में आज जैसे गैस स्टोव नहीं था, सभी चूल्हे पर ही खाना पकाते थे। और इसी सोच विचार में हमें दुकानदार से 3 पैसों में वह चिमटा खरीद लेता है। जब वह चिमटा खरीद लेता है तब उसके सारे दोस्त उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हामिद खुश है। वो उसकी तारीफ करता है और तारीफ करते हुए कहता है कि देखो, अगर मैंने कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, और एक चिमटा अगर तुम्हारे सारे खिलौनों पर लगा दो तो उनकी तो जान निकल जाएगी। लेकिन तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता है, मतलब कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। मेरा चिमटा तो बहादुर शेर है। यह सब सुनकर मित्रों ने सोचा कि हामिद बड़ा चालाक है। नमाज के बाद 11 बजे गांव वाले अपने अपने घर जाते हैं। मोहसिन की बहन बिश्ती को देखते ही लेने के लिए उछल पड़ती है और हाथ में लेते ही वह गिरकर सुरलोक सीधा जाते हैं, मतलब टूट जाता है वह। सुरलोक यानी देवलोक। नूरे का वकील लकड़ी के पटरे पर वह रखता है, लेकिन वहीं पर गिर जाता है और टूट जाता है। यही हालत महमूद के सिपाही की हो जाती है, एक टांग से लंगड़ा हो जाता है। वह टांग जोड़ भी दी गई, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सकता है। हामिद अपने घर पहुंचता है। अमीना उसका इंतजार कर रही है। जैसे अमीना उसे देखती है, अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। वह मेले की बातें सुनाने लगता है और अचानक उसकी नज़र हाथ में जो चिमटा है उस पर पड़ जाती है। वह पूछती है कि ये चिमटा कहाँ से आया। वह बड़े गर्व से कहता है, मैंने मोल लिया है, मैंने खरीद लिया है और इसके लिए मैंने 3 पैसे दिए। ये सुनकर अमीना ने छाती पीट ली। अमीना बहुत दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि ये कैसा लड़का है, बेसमझ। दोपहर हो गई, फिर भी उसने कुछ खाया न पिया, और लाया भी तो क्या, एक चिमटा। वो उस पर गुस्सा हो जाती है। सच कहूं तो मन में खुश है। वो उसे पूछती है, सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो ये चिमटा लेकर आया। बेचारा हामिद, उसे लगता है शायद उसने कोई गलत काम किया हो। वह अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती इसलिए मैंने इसे लिया। और जब वह यह बात कहता है, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। उसका मन गदगद हो जाता है। वह खुश भी है और भावुक हो जाती है।
और रोने लगती है। अब मानो दोनों एक दूसरे का पार्ट खेल रहे, एक दूसरे की भूमिका खेल रहे। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। मानो हामिद अब बूढ़ा हो गया था और आमीना एक बालिका बन गई थी और दोनों रोने लगते हैं। और वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती है, आशीर्वाद देती है और रोने लगती है। हामिद को इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है, उसे मालूम नहीं हो रहा है कि आमीना मतलब उसकी दादी आमीना क्यों रो रही है। बच्चों, ये जो आंसू हैं वह खुशी के आंसू हैं। वह बहुत खुश है क्योंकि हामिद ने अपनी दादी का ख्याल रखा, दादी के बारे में सोचा। इसी प्रकार हमें हमेशा अपने बड़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए बच्चों के खातिर बहुत कष्ट उठाते हैं। धन्यवाद।